अपनी पूर्ण अवेयरनेस के साथ अपने आप को एक नई ऊर्जा में ढालने के लिए तैयार रहते हैं, पुराना छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि नया कैसे आप अपनाएंगे जब पुराना छोड़ेंगे। तो हम नए संकल्प लेने के लिए तैयार रहते हैं, पुराना छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और इसी से हमारी कर्मों की दिशा बदलती है। जब हम पुराना छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं और हम अपनी नई विचारधारा लेने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ नया एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, इससे ही जब चिंतन बदलता है, जब पुराने विकार विचार छोड़ने के लिए हम तैयारी दिखाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे कर्म भी सुधरते हैं। हम अच्छी तरीके से कर्म को सुधारने की ओर लग जाते हैं, और फिर हम अपने भीतर एक नया परिवर्तन, एक नई ऊर्जा देखते हैं। देह नहीं, आत्मा की ये यात्रा है। इस दिन देह बोध से ऊपर उठ के आत्मबोध की ओर मुड़ने का आह्वान है। अब ये सबकी अपना अपना चुनाव है कि आप क्या करना चाहते हैं। केवल आप पतंगों को ऊपर की ओर उड़ता हुआ देखना चाहते हैं, या साथ ही साथ अपनी भी चिंतन ऊपर उठा के आत्मबोध की ओर मुड़ना चाहते हैं। यदि आप ये कर सकते हैं आज के दिन, तो ये बहुत सुंदर उत्तरायण का अ, अवसर मिलता है कि हम इन सब चीज़ों का चिंतन करके इन सब शक्तियों का आवाहन करें, आत्मबोध का आवाहन करें। जैसे सूर्य उत्तर चला, वैसे ही तुम भीतर की ऊंचाई की ओर चलो। ये आपको एक संदेश देना चाहती हूँ कि इसी से, जैसे उत्तर की ओर सूर्य बढ़ रहा है, वैसे अपने भीतर की ऊंचाइयों को छुए। ऊंचाई हमारे लिए कौन सी है? ऊंचाई का अर्थ ये नहीं है कहीं पर हमें सफलता पाना है। ऊंचाई का अर्थ ये भी नहीं है कि हमें सुख समृद्धि पानी है। ऊंचाई का यहाँ पे अर्थ है कि हमें आत्मिक लेवल पे उतना श्रेष्ठ बनना है, हमें जड़ता को छोड़ के बोध की ओर बढ़ना है। यही है, जड़ता को छोड़ जागरण के विषय में सोचना है। पतंग का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होता है यहाँ पे? पतंगे केवल उत्सव नहीं, वे प्रतीक भी है। ऊपर उठने की आकांक्षा, बंधन काटने का साहस, और खुले आकाश में उड़ान, ये सब इसका एक अर्थ निकलता है। ये तो मैंने आपको एक भूमिका बनाई। वास्तव में यदि हमें समझना है गहराई से इसको, थोड़ा सा और डीपेस्ट लेवल पे, तो वो आज चर्चा जो कर रही हूँ, ये चर्चा हमने पहले किसी एपिसोड में नहीं करी। उत्तरायण भीतर की दिशा बदलना, अर्थात इनर नेविगेशन को रीसेट करना। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर नेविगेशन जो आपको रास्ता दिखाता है, सही सही मार्गदर्शन करता है आपका। तो भीतर की दिशा को बदलना, हम कहते हैं काफी बार अंतर्मुखी बनिए, भीतर उतरिए। पर भीतर भी जो असल भीतर है, हम उस असल भीतर तक तो पहुंच नहीं पाते। सिर्फ ऊपरी मन की लेयर को हम भीतर ही समझ लेते हैं। ध्यान से समझिए, जब हम मन के ऊपर की ही परत को